आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर वो कैसे कमाता है, व्हाट्सएप को फेसबुक ने क्यों खरीदा था। ये सारे सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप के मालिक थे, वो बड़े मासूम थे। उनकी मासूमियत फेसबुक से सही नहीं गई, तो फेसबुक ने उनकी मासूमियत को देखते हुए व्हाट्सएप को खरीद लिया था। तो जो व्हाट्सएप के मालिक थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनके जो व्हाट्सएप पे जो यूज़र्स हैं उनका डेटा कोई भी एक्सेस कर ले। इसका मतलब है कि उनकी डेटा का कुछ भी उपयोग नहीं होना चाहिए और वो जो डेटा है बिल्कुल सिक्योर रहना चाहिए। परंतु हमारे फेसबुक वाले बाबा जी जो हैं, मार्क जुकरबर्ग भैया वाले, उन्होंने क्या सोचा कि इसको मैं ख़रीद लेता हूँ और फिर इसका जो डेटा है वो मज़े से इस्तेमाल करूँगा, जिससे जो फेसबुक पे ऐड है टारगेट करके लगाएंगे वो ऐड को। तो इस वजह से उन्हें खरीद लिया फेसबुक ने व्हाट्सएप को। और जो आपको एक बात बता दूं, जब व्हाट्सएप नया नया निकला था सिर्फ $1 लेता था वो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन का, मतलब उसका एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी $1 की। तो तब जाके ही आप उसे व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में तो ऐसा भी था कि व्हाट्सएप का जो फर्स्ट ईयर है वो फ्री हुआ करता था। व्हाट्सएप जो है धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा था। जो कुछ कंपनीज थी वो व्हाट्सएप में इन्वेस्ट कर दिया है, तो व्हाट्सएप उससे और बड़ा होता जा रहा था। तो जो $1 की जो फीस हुआ करती थी वो भी व्हाट्सएप ने माफ़ कर दी थी। कोई भी अब $1 नहीं, सब फ्री चला करेगा। उसी के साथ ये जो सफलता है फेसबुक से सही नहीं गई। फेसबुक का बड़ा ही बेकार इंसान नहीं था, उसने खरीद लिया व्हाट्सएप को। कि फेसबुक पे जो एड्स आती हैं वो टारगेटेड एड्स होती हैं। आप जो भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, वही एड्स आपके पास आती हैं। अगर आप हॉलीडे के बारे में बोलेंगे तो आपको मेक माई ट्रिप की ऐड आएगी। अगर आप बल्ब के बारे में बोलेंगे तो सिस्का की ऐड आएगी। तो इसी प्रकार से टारगेटेड एड्स आती हैं हमेशा। तो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन का पैटर्न जो है उससे समझ के, मतलब कुछ तो इनका होता है, उस डेटा के थ्रू ये आप तक पहुंचना चाहता था और अच्छी ऐड इंप्रूव अपना करना चाहता था। व्हाट्सएप को उसने $19 बिलियन में खरीद लिया। व्हाट्सएप पे कोई भी ऐड नहीं आती, ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा। और उसी के साथ साथ जो व्हाट्सएप है उसका जो डेटा है वो उसका मालिक जो चाहता था कि बिल्कुल सिक्योर है, उसका कोई इस्तेमाल ना किया जाए। परंतु हमारे मार्क जुकरबर्ग वाले भैया ने ऐसा नहीं चाहा कभी भी। यही ऐसा ही हुआ दोस्तों। तो 2018 में क्या हुआ, उसकी जो पॉलिसीज है उन्होंने चेंज कर दी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो व्हाट्सएप है उसके जो फाउंडर हैं वो उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अपने घर पे बैठ गए। व्हाट्सएप के फाउंडर घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे। जब उस टाइम पे पबजी नया आया था तो उन्होंने पबजी को खेलना चालू कर दिया और आज वो टॉप प्लेयर में आते हैं पबजी के। मजाक कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है। अब व्हाट्सएप पैसे नहीं, डॉलर कमाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे आखिर व्हाट्सएप कैसे डॉलर कमाता है। तो आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। दिल थाम के बैठे रहिए, कुर्सी, टेबल, चेयर, जहां आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए। पर अफसोस की बात दोस्तों ये है कि जो व्हाट्सएप है वो बेचारा कुछ नहीं कमाता। अगर आप उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है तो उससे उसको बहुत शांति मिलेगी। व्हाट्सएप की दिल आत्मा तृप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप को खरीदा ही डेटा के लिए गया था। जैसा ही मैंने आपको बताया कैसे जो मार्क जुकरबर्ग वाले भैया उन्होंने छीन के डेटा को लपेट लिया और अपने फेसबुक के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ डेटा को। यही इसकी सच्चाई, यही काला सच है और यही असली सच है। परंतु जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो व्हाट्सएप है वो शुरुआती दौर में जो है $1 की फीस लिया करता था, उसी से जो है उसका घर चलता था। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप अब बिल्कुल फ्री हो चुका है। उसमें ना कोई एड्स हैं और ना ही कुछ है। आगे के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग्स कर रखी है, जैसे कि अब वो आगे चल के स्टोरीज के बीच मतलब जो स्टेटस है उसके बीच में एड्स वगैरह डालेंगे और वो जो व्हाट्सएप बिजनेस है उससे भी थोड़ा बहुत पैसे आते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। तब तक आप हमारी और वीडियोस को देखते रहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।